नमस्कार साथियों, हिंदी आलोचना साहित्य के विविध प्रश्नों में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन मैं केवल उत्तर बताता चलूँगा जिससे आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी कम समय में हो सके। तो पहला प्रश्न है, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो ये सही उत्तर है, ये श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो सही उत्तर है, ये राजेंद्र यादव जी को दिया जाता है। मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है, ये प्रभाकर छोत्री जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर है, ये रस सिद्धांत इनकी ग्रंथ है। इनमें से किस कृति के रचनाकार का आधार कठोपनिषद है? तो सही उत्तर ये आत्मजयी। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। रचना या जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक या आलोचना रचनाकार के अर्थ का, यह कथन किसका है? ये सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह रचना है। यहाँ पर ये शब्द को पुनरावृत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो सही उत्तर है, ये जगदीश गुप्त को। किस आलोचक की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ होता है? तो सही उत्तर है, नाटक से होता है। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखा है? सही उत्तर है, चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें से चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया, बाकी चंद्रप्रदाय देव भूषण भी हैं। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं हैं, कौन नहीं है? तो इसमें भगीरथ मिश्र जी नहीं है, बाकी तीनों हैं। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है, ये रामविलास शर्मा जी का ग्रंथ है ये। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है, भगीरथ मिश्र जी हैं। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें रस मीमांसा नहीं है, ये शुक्ल जी की है, यह शुक्ल जी की रचना है। भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? ये प्रश्न दोबारा आ रहा है, रामविलास शर्मा जी का है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? तो सही उत्तर है, ये रामविलास शर्मा जी को प्रखर साम्यवादी आलोचक कहा जाता है। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो यह रूप और या शिल्प पर बल देती है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह बच्चन जी का कथन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही है, देखिए रंग दर्शन नेमी चंद जैन का है। रस सिद्धांत ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बल्कि ये नगेंद्र जी का है। बाकी तीनों संघ प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी का रचना है, जी की रचना है। और साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर है, ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कहानी नई कहानी पुस्तक लेखक कौन है? तो सही उत्तर है, नामवर सिंह है। निम्नलिखित में कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है नंद दुलारे वाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो ये भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से। काव्य कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो यह परमानंद श्रीवास्तव जी की है। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है रामविलास शर्मा जी का। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला
मेघनाद वध को जो 1861 को माना जाता है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना विधा की रचना है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आया हुआ है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो ये रामविलास शर्मा जी हैं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो सही उत्तर है जायसी, सूर, तुलसी, इन तीनों की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? सही उत्तर है भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र जी की है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो नामवर सिंह जी हैं। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? तो इनके भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ये नामवर सिंह की रचना है ये। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है ये। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है, तो किसने की है? तो ये नंदुलारे वाजपेयी जी ने। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ये सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के कितने भाग हैं? तो इसके कुल 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ये, इसके भी लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रमेश कुंतल मेघ जी। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो सही उत्तर है ये धर्मवीर नहीं किए हैं, बाकी नामवर सिंह इन्होंने किया है, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया है। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली को प्रारंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो हिंदी साहित्य भूमिका के बारे में इन्होंने कहा है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? तो यह है मिश्र बंधु। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है ये आलोचनात्मक आलोचना ये नहीं है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो सही उत्तर है ये हिंदी कालिदास की आलोचना। रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी का आलोचक किसने कहा? तो सही उत्तर है ये भगवत स्वरूप मिश्रा जी ने कहा। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये सही उत्तर है मुक्तिबोध की जी रचना है। ये आलोचना पर आधारित 60 प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं और आगे आने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।